नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य हिंदी व्याकरण का ऐसा टॉपिक जहां से दोस्तों बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो है दोस्तों हमारा स्वर। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में हम वोवेल्स बोलते हैं स्वर को। ठीक है, स्वर, हालांकि हमने दोस्तों स्वर जो है डिस्कस कर लिए थे हिंदी वर्णमाला में, लेकिन दोस्तों हमने जो वहाँ पर स्वर पढ़े थे वो दोस्तों हमने मात्रा के आधार पर पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, उच्चारण काल के आधार पर, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और दोस्तों प्लप स्वर। आज की वीडियो जो रहेगी हमारी दोस्तों वो स्वर पे आधारित है, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे जीव के प्रयोग के आधार पर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और दोस्तों पार्श्व स्वर। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है दोस्तों हमारा मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंव्रत या फिर संव्रत। ठीक है दोस्तों, इनको हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल और जो इससे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी में दोस्तों मैंने उठा के देखा तो उसमें दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। अग्रस्वर किसे कहते हैं, निम्न में से कौन सा अग्रस्वर है, इस प्रकार से। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, स्वर की। ठीक है दोस्तों, स्वर देखेंगे आज। स्वर दोस्तों जिसको हम इंग्लिश में दोस्तों वोवल्स बोलते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर दोस्तों वे वर्ण होते हैं जिनको दोस्तों हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण ही दोस्तों हमारे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वरों की जो संख्या होती है दोस्तों हिंदी वर्णमाला में, स्वर जो होते हैं दोस्तों हमारे वो 11 होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं? 11 हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे दोस्तों जीव के प्रयोग के आधार पर। इनको दोस्तों हम 3 भागों में बांट सकते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और दोस्तों पार्श्व स्वर। ठीक है दोस्तों, एक एक को डिस्कस करेंगे अलग अलग करके। पहला है दोस्तों हमारा अग्रस्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हें दोस्तों हम अग्रस्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या जो होती है वो दोस्तों 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ई ए आई। ठीक है दोस्तों, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और दोस्तों बड़ी ए। ठीक है, ये हमारे 4 होते हैं। इनको दोस्तों हम क्या कहते हैं? ये दोस्तों हमारे अग्रस्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हीं को दोस्तों हम अग्रस्वर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनको ज़्यादा याद रखिएगा कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और दोस्तों बड़ी ए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि दोस्तों इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे, पूछा जाएगा कि ये कौन सा स्वर है। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें दोस्तों हम मध्य स्वर कहते हैं। जीभ का मध्य भाग, इसमें दोस्तों केवल एक ही वर्ण आता है हमारा आ। ठीक है, आ जो है ये हमारा कैसा है? मध्य स्वर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा तीसरा पश्च स्वर। पश्च स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उन्हें दोस्तों पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों हमारी 6 होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? इनकी संख्या दोस्तों 6 होती है। ठीक है, आ, उ, ओ, औ और दोस्तों ओ जो होता है हमारा, ये जो ओ जो है हमारा दोस्तों आगत स्वर है, इंग्लिश भाषा का स्वर है। ये कुछ ही शब्दों में यूज होता है, जैसे टॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी हो गया, इस प्रकार से है ना दोस्तों। ओ जो है, तो यहाँ पर हमारा ये कैसे है दोस्तों? ये हमारे पश्च स्वर है। ठीक है दोस्तों, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ और दोस्तों ओ। ठीक है, ये हमारे कितने हो गए? ये हमारे 6 हो गए। ठीक है, इनकी संख्या 6 होती है। ठीक है, ये कैसे है हमारे दोस्तों? ये है हमारे पश्च स्वर। इनको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से दोस्तों एक वर्ण दे देगा आपके लिए दोस्तों ओ। ये बताइए कि ये कैसा स्वर है। ऑप्शन दे देगा आपका मध्य स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर, है ना, इनमें से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे दोस्तों हमारा मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर। दोस्तों मुख द्वार के खुलने के आधार पर पहला है दोस्तों हमारा विव्रत, जिसको हम ओपन भी बोलते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उनको दोस्तों हम विव्रत कहते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, है ना, इसमें दोस्तों क्या हो रहा है? हमारा जो मुख है वो पूरा खुल रहा है, आ, है ना दोस्तों, तो ये कैसा है? हमारा विव्रत है, विव्रत स्वर है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा है हमारा दोस्तों अर्धविव्रत, हाफ ओपन, जिसमें दोस्तों हमारा जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उनको दोस्तों हम क्या कहते हैं? अर्ध विव्रत बोलते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है, छोटा आ, बड़ी ए और दोस्तों बड़ा ओ और दोस्तों ओ। ये हमारे 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, आ, ए, ओ। ठीक है, ये हमारे कितने होते हैं?
4 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अर्ध संवृत। अर्ध संवृत जो है इसको दोस्तों हम हाफ क्लोज भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? हाफ क्लोज। ठीक है, हाफ क्लोज। ठीक है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है, उन्हीं को दोस्तों हम अर्ध संवृत कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या दोस्तों 2 होती है, ए और ओ। ठीक है दोस्तों, ए और ओ ये कैसे स्वर है हमारे? ये दोस्तों हमारे अर्ध संवृत हैं, संवृत। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाड़ है, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि दोस्तों हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर ये अच्छे से हमको याद हो चुके हैं, तो एग्जामिनर ऐसी चीज़ नहीं पूछता है जो इजी हो, थोड़ी कठिन पूछता है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चौथा है दोस्तों हमारा संवृत। संवृत जिसको हम दोस्तों क्लोज बोलते हैं। इस जिन स्वरों में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, इनमें दोस्तों बंद रहता है हमारा मुख द्वार, उन्हीं को दोस्तों हम क्या कहते हैं? संवृत कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या जो होती है वो दोस्तों क्या होती है? 4 होती है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और दोस्तों बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखिएगा, इनकी संख्या 4 होती है। ई ई ई ई ऊ ऊ। ठीक है दोस्तों, ये 4 हैं हमारे, इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे स्वर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही बनते हैं क्वेश्चन, तो आगे भी बनेंगे दोस्तों, तो अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।